वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस वीडियो में हम टिटवाला महागणपति के दर्शन करेंगे और इस मंदिर का इतिहास भी जानेंगे। सिद्धिविनायक महागणपति मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के महाराष्ट्र राज्य में मुंबई के पास ठाणे जिले के कल्याण तालुका के एक छोटे से शहर टिटवाला में स्थित है। यह मंदिर हिंदू हाथी के सिर वाले ज्ञान के देवता गणेश को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि टिटवाला ऋषि कण्व का आश्रम स्थल है, जो शकुंतला के पालक माता पिता थे, जिनका जन्म यहीं हुआ था। ये स्थान प्राचीन किंवदंतियों में डूबा हुआ है और इस विश्वास के कारण कि मंदिर में स्थापित गणेश प्रतिमा की पूजा की जाए तो अलग हुए विवाहित जोड़े एक हो सकते हैं और वांछित लोगों की शादियां आसानी से तय हो सकती हैं। इस मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। भक्ति के साथ इस मंदिर में अधिकतर मंगलवार को दर्शन होते हैं। किंवदंती के अनुसार ये गांव दंतकारण या जंगल का हिस्सा था, जहां कातकरी जनजाति रहती थी। आदिवासी बस्तियां अब भी कालू नदी के पार शहर के करीब स्थित हैं, जहां केवल नावों द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। ऋषि कण्व का आश्रम यही था। कण्व धर्मग्रंथ ऋग्वेद के कई भजनों और अंगिरसों में से एक के रचयिता थे। उन्होंने शकुंतला को गोद लिया था, जिसे उसके जन्म के तुरंत बाद उसके माता पिता ऋषि विश्वामित्र और दिव्य कन्या मेनका ने त्याग दिया था। शकुंतला की कहानी हिंदू महाकाव्य महाभारत में वर्णित है और संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार माने जाने वाले कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला की पहचान नामक अपने नाटक में इसका नाटक किया है। गांधार साम्राज्य के राजा दुष्यंत युद्ध अभियान के दौरान जंगलों से गुजर रहे थे। तभी उन्हें और शकुंतला को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने आश्रम में गंधर्व रीति विवाह प्रतिज्ञा के रूप में एक दूसरे को माला पहनाना के अनुसार विवाह कर लिया। चूंकि कुछ समय बाद अपनी राजधानी में अशांति के कारण दुष्यंत को शकुंतला को छोड़ना पड़ा, इसलिए उन्होंने शकुंतला को अपने प्यार की निशानी के रूप में एक शाही निशान, एक अंगूठी दी और उससे वादा किया कि वो उसके लिए वापस आएगा। एक बार जब शकुंतला आश्रम में अपने पति दुष्यंत के बारे में सोच विचार कर स्वप्न में डूबी हुई थी, तब उसने उस स्थान पर भ्रमण कर रहे ऋषि दुर्वासा पर अपेक्षित आदर भाव से ध्यान नहीं दिया। दुर्वासा, जो अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाने जाते थे, इस मामूली सी बात से आहत हुए और उन्होंने शकुंतला को श्राप देते हुए कहा कि जिस व्यक्ति के बारे में वह सपना देख रही है वो उसे पूरी तरह से भूल जाएगा। हालांकि बाद में दुर्वासा ने अपने श्राप को हल्का करते हुए कहा कि जो व्यक्ति शकुंतला को भूल गया था, उसे सब कुछ फिर से याद हो जाएगा यदि वह उसे एक व्यक्तिगत टोकन दिखाए जो उसे दिया गया था। श्राप के अनुसार दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। स्थानीय किंवदंती के अनुसार ऋषि कण्व ने अपनी दत्तक पुत्री शकुंतला की समस्या की गंभीरता को महसूस करते हुए उसे भगवान गणेश के सम्मान में सिद्धि विनायक के रूप में एक मंदिर बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि उसकी सच्ची प्रार्थनाओं से सिद्धि विनायक उसे आशीर्वाद देंगे और वह एक बार फिर अपने पति दुष्यंत से मिल जाएगी। अंततः काफी प्रयास और समय व्यतीत होने के बाद ये सच हो गया और उस समय तक शकुंतला, जो दुष्यंत से विवाह करने के बाद गर्भवती हो गई थी, ने एक पुत्र को भी जन्म दिया, जिसे महाभारत महाकाव्य के अनुसार भरत के नाम से जाना गया। पांडव और कौरव भरत के वंशज थे। कथित पौराणिक पृष्ठभूमि के साथ शकुंतला द्वारा निर्मित सिद्धिविनायक महागणपति मंदिर एक टैंक के नीचे डूबा हुआ था। पेशवा माधवराव प्रथम के शासन के दौरान शहर में सूखे की स्थिति को हल करने के लिए शहर को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए टैंक से गाद निकाली गई थी। गाद निकालने के अभियान के दौरान ही मंदिर दबा हुआ मिला था। भगवान गणेश की प्रतिमा पेशवा सरदार रामचंद्र मेहेंदले को गाद में दबी हुई मिली थी। इसके तुरंत बाद मंदिर का नवीनीकरण किया गया और एक पत्थर का मंदिर बनाया गया। वसई किले पर विजय के बाद पेशवा माधवराव प्रथम ने इस नए मंदिर में प्राचीन गणेश प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। प्रारंभ में मंदिर लकड़ी के सभा मंडप दर्शक कक्ष के साथ बहुत छोटा था, जो जर्जर स्थिति में था। चूंकि समय के साथ पेशवा मंदिर भी खराब हो गया था, 1965 में नवीकरण कार्य फिर से शुरू किया गया और उसी स्थान पर 2 लाख रुपए की लागत से एक नया मंदिर बनाया गया। वर्णित लोकप्रिय कथा के आधार पर हिंदुओं का मानना है कि टिटवाला गणेश की भक्तिपूर्वक पूजा करने से किसी के इच्छित व्यक्ति से विवाह हो जाएगा और वैवाहिक कलह का खुशी से समाधान हो जाएगा।
मंदिर में लाखों भक्त आते हैं, विशेष रूप से अंगारिका चतुर्थी अंगारिकी पर एक मंगलवार जो चंद्र शुक्ल पक्ष के चौथे दिन आता है। मंगलवार और चंद्र पखवाड़े के चौथे दिन को गणेश पूजा के लिए शुभ दिन माना जाता है। ये दोनों दिन मंदिर में उचित संख्या में भक्तों को आकर्षित करते हैं। गणेश चतुर्थी और गणेश जयंती बड़े उत्साह से मनाई जाती है। 5 लाख से अधिक लोग मंदिर में पूजा के लिए एकत्र होते हैं। गणेश चतुर्थी या गणेशोत्सव गणेश का केंद्रीय त्योहार है जो हिंदू महीने भाद्रपद अगस्त सितंबर में उज्ज्वल चंद्र पखवाड़े के चौथे दिन पड़ता है। गणेश जयंती या माघी गणेशोत्सव गणेश का जन्मदिन है जो हिंदू महीने माघ जनवरी फरवरी में आता है। मंदिर के टाइमिंग स्क्रीन पर दिए गए हैं। तितवाला मंदिर जाने के लिए आप ट्रेन से आसानी से पहुंच सकते हैं। एसटी बसेस भी आपको थाने रेलवे से मिल जाएंगे। ट्रेन से जाना हो तो थाने स्टेशन से तितवाला ट्रेन से जा सकते हो। तितवाला स्टेशन से आपको टैंगा या ऑटो मिल जाएगा। गणपति बप्पा मोरया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।